तीनों सेनाओं के संयुक्त कमान गठन की आगे बढ़ी राह। किसी भी ऑपरेशन के लिए समन्वय होगा मजबूत। सरकार ने तीनों सेनाओं के बीच बेहतर समन्वय के साथ ऑपरेशन संचालन को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए अंतर सेवा संगठन कमांड नियंत्रण और अनुशासन अधिनियम 2023 के तहत तैयार किए गए नियमों को लागू कर दिया है। भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव के बीच इन नियमों को लागू करने की अधिसूचना 27 मई को जारी की गई है। सरकार ने तीनों सेनाओं के बीच बेहतर समन्वय के साथ ऑपरेशन संचालन को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए अंतर सेवा संगठन कमांड नियंत्रण और अनुशासन अधिनियम 2023 के तहत तैयार किए गए नियमों को लागू कर दिया है। भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव के बीच इन नियमों को लागू करने की अधिसूचना 27 मई को जारी की गई है। रक्षा मंत्रालय ने इसे तीनों सेनाओं को संयुक्त कमान के अधीन लाने की दिशा में महत्वपूर्ण करार देते हुए बुधवार को कहा कि इस कदम का उद्देश्य अंतर सेवा संगठनों ISO की प्रभावी कमान नियंत्रण और कुशल कार्यप्रणाली को मजबूत करना है। किसी भी ऑपरेशन के लिए समन्वय मजबूत होगा, साथ ही इससे तीनों सेनाओं के बीच एकजुटता और ऑपरेशन के लिए समन्वय मजबूत होगा। रक्षा मंत्रालय के अनुसार यह अधिनियम ISO के कमांडर इन चीफ और ऑफिसर इन कमांड को उनके अधीन सेवारत सेवा कर्मियों पर कमान और नियंत्रण रखने का अधिकार देता है। इससे तीनों सेनाओं के संगठनों के भीतर अनुशासन और प्रशासन का प्रभावी रखरखाव सुनिश्चित किया जा सकेगा। खास बात यह है कि तीनों सेनाओं की अलग अलग शाखा पर लागू विशिष्ट सेवा शर्तों में बदलाव किए बिना यह नियम बनाया गया है। CDS पद की शुरुआत 2019 में हुई। मालूम हो कि सेना, नौसेना और वायुसेना में संयुक्त थिएटर कमांड प्रणाली लागू करने की दिशा में पिछले कुछ वर्षों से काम हो रहा है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पद का गठन कर 2019 में इसकी शुरुआत की गई। संयुक्त कमान के तहत तीनों सेनाओं के सैन्य बल एक ही कमांडर के अधीन मिलकर काम करना शुरू करेंगे।